हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको अपने YouTube चैनल समोद शक्ति क्लासेज पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो कल हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा था एक पहले वीडियो में, जिसमें हमने बताया था कि टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं और काल को अपनी भाषा में समझने के लिए हम लोग समय कहते हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो मेरा ना देखे हों तो पिछला वीडियो जा कर के इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को एक कहानी बताया था कि एक बाबा थे और इस कहानी को मैंने आगे बढ़ाते बढ़ाते बताया था कि बाबा के 3 लड़के थे। पहले का नाम प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट और तीसरे का नाम फ्यूचर। मैंने बताया था कि प्रेजेंट के भी 4 लड़के थे, पास्ट के भी 4 लड़के थे और फ्यूचर के भी 4 लड़के थे। यहाँ तक कहानी को मैंने आगे बता दिया था। इसके बाद दोस्तों आगे की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर उसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग आगे की जानकारी को भी प्राप्त करते हैं। दोस्तों अब इसके बाद मैंने बताया था कि बाबा जो थे, बाबा का बड़ा लड़का जो था उसका नाम प्रेजेंट था। सबसे पहले प्रेजेंट की शादी हुई तो इसके 4 लड़के थे, तो उनका नाम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखा गया था। इन लोगों ने क्या किया कि अपने बाप का नाम अपने नाम से पहले लगाया और अपने बाबा का नाम यानी कि टेंस अपने नाम के बाद लगाया। इसके बाद फिर वही प्रोसेस चालू होता है कि एक एक लोगों की फिर शादी होगी और इन एक एक लोग के भी बच्चे कुछ न कुछ होंगे। तो अगर हम इस एक को पहले को उठाते हैं जो नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही नाम है। इसकी जब शादी हुई तो इसने सोचा कि मेरे पिताजी के 4 लड़के थे, मेरे बाबा के 3 लड़के थे और पिताजी के 4 हैं, तो मेरे कितने लड़के होने चाहिए। तो दोस्तों इसने सोचा कि बाबा के 3 थे, पिताजी के 4 थे, मैं क्या करूं। मेरे बाप अपने बाप से एक कदम आगे थे, मैं बाप से एक कदम आगे हो जाऊं या पीछे हो जाऊं। बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद इसने सोचा कि नहीं, मैं जितने बेटे मेरे बाप के थे उतने ही बेटे मेरे भी रहेंगे। तो इसकी शादी हुई। तो दोस्तों आप लोग आगे समझ गए होंगे कि जब इसके बाप के 4 लड़के थे तो इसके भी कितने लड़के होंगे, 4 लड़के होंगे। मालूम है, आप लोग जवाब मुझे दे रहे हैं। तो इसके भी जब 4 हुए तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। नाम रखने की जब बारी आई दोस्तों तो फिर नाम इन्होंने क्या रखा, इसने अपने पहले लड़के का नाम रखा अफर्मेटिव, दूसरे का नाम इन्होंने रख दिया निगेटिव, तीसरे का नाम इन्होंने रख दिया इंट्रोगेटिव और चौथे लड़के का इन्होंने नाम रख दिया इंट्रोगेटिव निगेटिव। इन्होंने अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो लड़के 4 हुए, पहले का नाम अफर्मेटिव, दूसरे का नाम निगेटिव, तीसरे का नाम इंट्रोगेटिव और चौथे का नाम इंट्रोगेटिव निगेटिव रख दिया गया। अब उसके बाद इसने भी सोचा, पूछा अपने पिताजी से, पिताजी आपका नाम तो इंडेफिनिट था ना, तो ये पहले क्या लिखे हैं। तो इन्होंने भी सेम वही बात बताई जो इनके पिताजी ने बताया था। इन्होंने बताया कि देखिए ये मेरे पिताजी का नाम है और ये बीच में मेरा नाम है और सबसे लास्ट में मेरे बाबा जी का नाम है। तो इसने भी सोचा कि लाओ हम भी कुछ ऐसा करते हैं। तो इसने क्या किया कि अपने पिताजी का नाम पहले रख लिया। तो इन्होंने अपने पिताजी का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट रख लिया। तो यहाँ से दोस्तों एक एक लोगों का सेम प्रोसेस वही चलेगा और सारे लोग अपने पिताजी का नाम अपने पहले रखते जाएंगे। यानी कि यहाँ ज़्यादा हम लोग जानेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। सीधे हम लोग समझ सकते हैं कि इसके भी जो 4 लड़के हुए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव रखा गया। इसके भी जो 4 लड़के हुए उसका नाम भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव रखा गया। इस प्रकार से जितने ये 12 हैं, सारे 12 के 4 लड़के हुए और सबका नाम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव रखा गया।
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पूरे टेंस के बारे में जान लिया कि कुल कितने टेंस होते हैं। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो बोलेंगे 4 प्रकार से बोलेंगे। कौन कौन सा? तो हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ से बोल रहे थे ना, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव। इस तरह से इन 12 टेंस में से कोई पूछेगा तो आसानी से हम लोग इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जान लिया। अगर अब इन 12 का 4-4 लिखेंगे तो समय हम लोगों का ज़्यादा लग जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को जल्द से जल्द सीखना है, तो इस तरह से आप सारे टेंस को किसी को भी बता सकते हैं। हाँ, अगर बताने का तरीका है तो यहाँ पे जब आप बोलेंगे, मान लीजिए अगर अफर्मेटिव बोलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ लिख देंगे का, उसके बाद बोलेंगे अफर्मेटिव। अगर निगेटिव बोलना है तो बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव। इस तरह से दोस्तों हम आसानी से बोल सकते हैं। तो समय को देखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही मज़ेदार के साथ अब आप लोगों को किसी भी टेंस को पहचानने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एक बार फिर से मेरा वादा है। और दोस्तों मैंने पहला वीडियो बनाया, डाला, मेरे इतने सब्सक्राइबर भी बढ़ गए और लाइक भी हुए, अच्छे अच्छे कमेंट भी मुझे मिले, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं समय निकाल करके, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया दूसरा वीडियो भी डालिए, तो हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार मुझे देते रहिए और मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता रहूँगा। चलिए देखिए, आप लोगों से अगर पूछा जाता है पहचान कि किसी टेंस की पहचान बताइए, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं किनारे हो जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जिनको स्क्रीनशॉट लेना था उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आगे बताता हूं कि टेंस को एकदम आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है। तो अब मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूं। चलिए दोस्तों, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई टेंस लिखूँ, सामान्यतः हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि चलो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान लिखो। तो हम लोग लिखते थे, पहचान में लिखवाया जाता था कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस का सिखाया जाता था कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ये सब आते हैं तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो उसे याद करने में इतने बार हो गए, याद करने में, लिखने में हम लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद होता था और याद करने में भी परेशानी होती थी। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, एक छोटा सा ट्रिक के द्वारा बताऊँगा और सारा का सारा टेंस आप लोग बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऊपर थोड़ा और मिटाने का प्रयास करूँगा। इसे मैं मिटाता हूं और इसके बाद आप लोग देखिए मैं कितने आसान शब्दों में आप लोगों को सभी टेंसों की पहचान 5 मिनट में बता देता हूं और आप लोगों को वीडियो के साथ ही याद भी हो जाएगा। अलग से आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे टेंस सबसे पहले 3 प्रकार के हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट का पहचान होता है अंतिम में अगर कोई वाक्य लिखा है और अंतिम वाला शब्द, सबसे अंतिम में अगर अंतिम वाला शब्द ह शब्द आ गया तो समझ लेना कि वो टेंस मेरा जो है प्रेजेंट की तरफ जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। अगर अंतिम शब्द आपको थ मिल गया तो समझ जाइएगा कि ये हमारा पास्ट टेंस में है। मुझे मालूम है अच्छा लग रहा होगा, और भी देखिए मज़ेदार, और भी मैं बता रहा हूँ। अगर अंतिम शब्द आपको ग मिल जाएगा तो उससे आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि ये जो टेंस है वो फ्यूचर में है। बच्चों, मैं आप लोगों को, मेरे प्रिय मित्रों, आप लोगों को मैं एक उदाहरण दे करके कुछ बताना चाहूँगा।
जैसे हमने मान लो यहाँ पे लिख लिया कि राम रात में खाना नहीं खाता है। मैंने दोस्तों लिख दिया इस वाक्य को। अब उसके बाद हमें करना क्या है, मैं यहाँ पे समझाना क्या चाहूँ हूँ, उस चीज को समझिए। अंतिम में जो मेरा खत्म हुआ है, ये पूरा वाक्य लिखा हुआ खत्म हुआ है, उसको गोला करेंगे। अगर अंतिम में ह शब्द होगा तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, अंतिम में अगर थ शब्द होगा तो वो पास्ट हो जाएगा, अंतिम में ग शब्द होगा तो फ्यूचर हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे अंतिम में क्या है, ये कौन सा टेंस है, तो मुझे मालूम है आप लोगों का जवाब मनोमन में ही आ गया होगा कि जब आपने ह बताया तो ये प्रेजेंट टेंस है। बिल्कुल सही है। अब देखो ह के ऊपर कोई मात्रा लगाओ, है, हूँ, हे, हो, हंग, ह, कुछ भी लगाओ, किसी से मतलब नहीं है। हमें बस मतलब ये है कि ह शब्द लास्ट में है ना। जब ह शब्द लास्ट में है दोस्तों तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। चलो हमने इतना जान लिया कि अगर अंतिम में ह है तो प्रेजेंट। मान लो अगर इसको हम लोग मिटा देते हैं, हम यही लिख देते हैं कि खाता था। अब देखो दोस्तों लास्ट में कौन सा शब्द आ गया, थ शब्द आ गया। थ आ गया तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस। बहुत अच्छा। अगर मान लो यहाँ पे लास्ट में ग शब्द आ जाता है तो फ्यूचर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब केवल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से तो काम चलेगा नहीं, मुझे ये भी बताना है कि इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं। और अब आप लोगों को शायद ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कोई भी वाक्य अगर लिखा हुआ है, अंत में ह शब्द है तो प्रेजेंट, अंत में थ शब्द है तो पास्ट और अंत में ग शब्द है तो फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि बाबा के 3 लड़के थे, पहले का नाम प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट और तीसरे का नाम फ्यूचर। और सभी लोगों ने जो इनके 4 लड़के थे, सभी लोगों ने नाम एक ही समान रखा था। जब बाबा की तबीयत खराब हुई थी, दवा मंगाए, खाने के लिए पानी मांग रहे थे, तो बाबा को प्रॉब्लम हुई थी, कोई पानी नहीं दिए थे। तो इसलिए हम लोग एक बार केवल 4 हो गए और सबका नाम सेम था। पहले का नाम था इंडिफिनिट, दूसरे का नाम था कॉन्टिन्यूअस और तीसरे का नाम था परफेक्ट और चौथे का नाम था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक। अब इसको अगर हमें पहचानना है दोस्तों तो इसको कैसे पहचानेंगे। अगर कोई वाक्य लिखा है तो मिल गया तो इंडिफिनिट हो गया, रह मिल गया तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, चूक शब्द मिल गया तो परफेक्ट हो गया, और रह प्लस समय मिल गया, क्या मिल गया, रह प्लस समय। देखो रह मिलेगा तो केवल कॉन्टिन्यूअस और रह मिलेगा तो कॉन्टिन्यूअस समय से परफेक्ट, यानी कि रह प्लस समय अगर होगा तो वो टेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शायद आप लोगों को ऐसे ना समझ में आया हो, एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इसको लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी वाक्य को लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि राजन घर में एक पत्र लिखता था। मैंने लिख दिया कि राजन घर में एक पत्र लिखता था। चलिए दोस्तों इसको पहचानते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो मैं कहूँ सबसे अंतिम वाले को गोला करेंगे तो ये सबसे अंतिम वाला शब्द हमें बताता है कि टेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। और मैंने क्या बोला कि अगर अंत में ह होगा तो प्रेजेंट, अंत में थ होगा तो पास्ट, अंत में ग होगा तो फ्यूचर। तो अंत में दोस्तों मुझे था मिल गया, तो था थी थे से मतलब नहीं है, थ मिला ना, थ पे कोई मात्रा लगा हो तो ये टेंस आपका हो गया सबसे पहले पास्ट। उसके बाद दोस्तों जो इंडिफिनिट पहचानना है कि पास्ट का अब देखो पास्ट तो क्लियर हो गया, अब मुझे ये भी तो क्लियर करना है पास्ट का इंडिफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्त, जिससे हम पहचाने रहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जस्ट उसके पहले वाला जो लिखा रहेगा उसको गोला कर देंगे और उसका अंतिम जो अक्षर लिखा रहेगा, अंतिम अक्षर लिखा रहेगा उसको हम देखेंगे, सॉरी अंतिम जो लिखा रहेगा अंतिम में उसको
हम देखेंगे कि अंतिम में तो है कि रह है कि चूक है कि रह प्लस समय है। तो आप लोग दोस्तों बताएंगे, कहेंगे कि सर अंतिम में तो शब्द है। अब ता हो चाहे कुछ भी हो, तो जब तो शब्द मिल गया तो दोस्तों तो से ये हमारा हो गया इंडिफिनिट, यानी कि ये टेंस हो गया पास्ट इंडिफिनिट। अगर मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं राजू बागीचे में फूल तोड़ रहा होगा। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो हमने अंतिम वाले को गोला किया और सबसे अंतिम में हमको कौन सा शब्द मिला? ग शब्द मिला। जब ग मिल गया दोस्तों तो ये टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर हो गया। मैंने बता रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर का पहचान ग। अब देखिए कितनी आसानी से हम लोग पहचान ले रहे हैं, नहीं तो फिर याद करना पड़ता कि जिस वाक्य के अंत में ये वो तो याद ही करते रह जाते हैं। और इतनी आसानी से केवल ह थ ग त रह चूक और रह प्लस समय, इतने से आप टेंस को आराम से पहचान ले रहे हैं। अच्छा दोस्तों, तो ये ग से फ्यूचर हो गया। अब हमने बोला था कि जब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्लियर हो जाएगा तो उसके पहले वाले को गोला करना है। अच्छा, पहले वाले को गोला किया तो देखो रह शब्द मिला ना, और इसमें कोई समय नहीं है। जब केवल रह शब्द मिला तो दोस्तों कौन सा हो गया? मालूम है, कॉन्टिन्यूअस। कौन सा हो गया? कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ये जो टेंस हो गया हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस। मुझे मालूम है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी कुछ होता है, क्योंकि हमने बोला था कि कोई टेंस बोलने के बाद जब दो को हम बोल लेंगे तो उसके बाद लिखेंगे का, और फिर क्लियर करते कि उसका अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तब हम लोगों का पूरा फुल पहचान क्लियर होगा। तो दोस्तों इसे हम मिटाना चाहेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और यहाँ बगल में अभी हम लिखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि वो अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं अफर्मेटिव। अगर कोई वाक्य लिखा है दोस्तों, अगर कोई वाक्य लिखा है और सबसे अंतिम में जो उसका चिन्ह दिया गया है, यानी कि सबसे अंतिम में या तो खड़ी पाई होगी या तो सबसे अंतिम में क्वेश्चन मार्क होगा, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अगर अंतिम में दोस्तों खड़ी पाई है तो वो टेंस या तो अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव होगा। देख लो कितना आसान है। अगर अंत में खड़ी पाई है तो वो टेंस या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव होगा, और अंत में अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो या तो इंट्रोगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अगर हम लोग इसी को पहचानना चाहें तो देखिए अंतिम में हमने खड़ी पाई लिखा है। अच्छा, इस खड़ी पाई को हमने लिखा है तो जब ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया है तो खड़ी पाई से ये क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। सॉरी, खड़ी पाई है तो या तो ये टेंस अफर्मेटिव होगा या तो ये टेंस निगेटिव होगा। एक चीज जान लेना कि अगर खड़ी पाई के साथ नहीं शब्द नहीं है तो हो जाएगा अफर्मेटिव। अगर खड़ी पाई के साथ नहीं शब्द, काटने का मतलब कि नहीं है, तो हो गया अफर्मेटिव। अगर खड़ी पाई के साथ नहीं शब्द भी है तो वो हो जाएगा निगेटिव। अच्छा, साथ का मतलब मैंने खड़ी पाई तो यहाँ लिखा है, अगर बीच में कहीं आपको नहीं शब्द मिल जाए तो हो जाएगा निगेटिव, बीच में नहीं मिलेगा तो हो जाएगा अफर्मेटिव। दोस्तों तो इसमें खड़ी पाई केवल है और नहीं शब्द नहीं है तो ये टेंस हो गया अफर्मेटिव। अब आपका पूरा पहचान क्लियर हो गया कि ये टेंस जो है वो पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है। दोस्तों थोड़ा सा निगेटिव बनाने के लिए इसको हम लोग बना लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, हम लोग निगेटिव लिख लेते हैं। हम लोग क्या लिख लेते हैं? निगेटिव। जैसे हम यहीं पे लिखें कि अमन बागीचे में फूल नहीं तोड़ चुका है। चलिए दोस्तों इसको पहचान भी लेते हैं। ह से हमारा क्या हो गया? ह से हमारा हो गया
प्रेजेंट, क्योंकि हमने बताया कि अंत में ह है तो प्रेजेंट होगा। उसके पहले वाले को गोला करेंगे, ये हमारा फर्स्ट नंबर का पहचान है और ये वाला हमारा सेकेंड नंबर का पहचान है, और ये जो हमारा पहचान है वो तीसरे नंबर पे है। तो देखो दोस्तों, दूसरे नंबर पे उसके पहले वाले को करते हैं तो चूक शब्द मिल गया। चूक शब्द मिलता है तो वो हमारा टेंस हो जाता है परफेक्ट। तो यानी ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव, हमने बताया। सबसे अंत में हम देखते हैं कि चिन्ह कौन सा लगाए हैं, तो सबसे अंत में खड़ी पाई है। हमने बोला है कि जब खड़ी पाई होगा तो या तो अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अच्छा, निगेटिव कब होगा, जब खड़ी पाई के साथ नहीं शब्द होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे खड़ी पाई है और यहाँ बीच में नहीं शब्द है, तो नहीं और प्लस खड़ी पाई मिल करके बन गया निगेटिव। यहाँ पे केवल खड़ी पाई थी, नहीं शब्द नहीं था, इसलिए हो गया अफर्मेटिव। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव को बता देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे मिटाता हूँ और उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों का अफर्मेटिव निगेटिव मैंने क्लियर कर दिया, बाकी है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो चलिए इस वाक्य को देखते हैं। हमने बोला था सबसे अंतिम वाले को गोला करेंगे, अगर ह मिलेगा तो प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को ह मिल गया तो प्रेजेंट हो गया। इसके पहले वाले को गोला करेंगे, अगर हमने बोला था लास्ट में त होगा तो इंडिफिनिट, र होगा तो कॉन्टिन्यूअस, चूक होगा तो परफेक्ट र प्लस समय होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अंतिम में दोस्तों हमको त मिल गया, तो त से हमारा हो गया इंडिफिनिट, यानी कि ये टेंस हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसके बाद हम बोलते हैं का, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अब देखिए क्या होता है, तो हमने बोला था या तो अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो दोस्तों हमने बोला था उसको जानने के लिए सबसे अंतिम में कोई चिन्ह बना होता है। तो यहाँ पे जो पहचान या चिन्ह बना हुआ है ये हमारा चिन्ह क्वेश्चन मार्क का है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का। तो हमने बता रखा है कि जब प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो वो या तो इंट्रोगेटिव या तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो दोस्तों या तो इंट्रोगेटिव या तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसको पहचानने के लिए अगर केवल क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव होगा, और क्वेश्चन मार्क प्लस नहीं शब्द होगा तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क तो मिल गया लेकिन नहीं शब्द कहीं पे नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। नीचे वाले को देखते हैं दोस्त, तो यहाँ पे हमारा अंत में ग शब्द मिला, तो ग से हो गया फ्यूचर। इसके पहले हमने देखा तो रह शब्द मिल गया। रह शब्द जब भी मिलता है दोस्तों तो कॉन्टिन्यूअस तो हम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं क्या उसमें कुछ समय भी है, 1 घंटा 2 घंटा, 1 बजे से 2 बजे, जनवरी से फरवरी, 1 वर्ष 2 वर्ष, 1970 1980 कुछ भी। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रखा है 2 बजे से, यानी कि समय की भी बात कर दिया। तो हमने बोला था अगर रह भी होगा और प्लस समय भी होगा तो आपका हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि आपका ये टेंस जो है नीचे वाला हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आगे लिखेंगे का। अब हमें देखना है अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो दोस्तों यहाँ पे अंत में हमको क्वेश्चन मार्क मिल गया, तो वो या तो इंट्रोगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। और हमने बताया है कि अगर केवल क्वेश्चन मार्क होगा तो इंट्रोगेटिव, और अगर क्वेश्चन मार्क प्लस नहीं शब्द होगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो दोस्तों अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह और प्लस यहाँ बीच में नहीं शब्द मिल गया, तो नहीं प्रश्नवाचक और प्लस नहीं मिलके क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो दोस्तों आप लोगों को देखें ये कि कितना आसान तरीके से हमने पूरा का पूरा टेंस जितने भी होते हैं, कोई भी लिखा होगा दोस्तों, आप लोग घर पे 2-4 का प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आ जाएगा। और मैंने बहुत ही आसान ट्रिक से आप लोगों को बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्रमोद शक्ति सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो हम डालेंगे तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, कमेंट कल के वीडियो पर पढ़ करके ही आज की वीडियो के लिए हम मोटिवेट हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।